Hello friends. So today we are starting with 12th economics, macroeconomics, chapter 1. Although we already have discussed this chapter through the live classes, but for the YouTube video, basically we are doing this again. So the first chapter is macroeconomics. It's a merely an introduction. Before we proceed, we must understand what is economics. Economics क्या है? Economics is a science which studies human behavior so that limited resources are efficiently utilized to satisfy consumers, producers, and society. It means we know every society, every economy has a limited resources. Limited resources है, human wants are unlimited. तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव टू utilize our resources efficiently. So economics is what basically? It's a science. What does this do? It studies the human behavior. Why there is a requirement to study human behavior? So that every consumer must get maximum satisfaction, every producer must get maximum profit, and every society must get maximum social welfare. So this is ultimate objective of economics, to satisfy human wants with limited resources. So therefore economics has to study the human behavior so that limited resources can be efficiently utilized and every person of the economy can be satisfied. Next is economy. 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 Economy is what, beta? It is a process. Why do we call it process? Because ultimately again it's never ending, हमेशा चलता रहेगा. तो economy is a process by which people get their living. देखो, being a teacher, I am earning my livelihood by teaching the students. If take an example of doctor treats patient just to earn the livelihood. A shopkeeper runs shop. क्यों शॉप चलाता है वो? Because he has to also earn some livelihood to रन हिज फैमिली, अपने परिवार को चलाने के लिए, जिसको हम आजीविका कहते हैं. तो उस लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए वो जो लाइवलीहुड हमें जो प्रोवाइड करवाता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमी. कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो कंट्री पीपल भी ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? फुलफिल्ड होते हैं. उसका रीजन ये होता है कि उनको अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं. तो इट्स अ प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है? कंट्री पीपल को उनकी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी. अब हमारे पास दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं. वन इज स्टॉक, वन इज फ्लो. बहुत बेसिक है. स्टॉक किसको कहते हैं? ये एक वो वेरिएबल है विच कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जिसको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे इफ यू आस्क कि प्रशांत सर, हाउ मच मनी यू आर हैविंग इन योर पॉकेट एट दिस टाइम. अभी आपके जेब में कितना पैसा है? मैंने अपनी जेब निकाली और मैंने कहा हाँ जी मेरे पास 500 रुपीज पड़े हैं. और अगर मुझे ये बोला जाए कि व्हाट इज द इनकम ऑफ योर इंस्टीट्यूट इन अ डे, तो मैं क्या बोलूंगा कि जनरली वी स्टार्ट्स आवर एक्टिविटीज राइट फ्रॉम मॉर्निंग 9 एंड इट रन्स टिल 9 इन द इवनिंग. तो एटलीस्ट वेट टिल इट्स 9. शाम के 9 बजेंगे, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं हाँ जी फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 9 AM कितनी हमारे पास फीस आई है. तो दिस इज कॉल्ड फ्लो, जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं. तो स्टॉक क्या हुआ? स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जिसको आप मेजर कर सकते हो. आप जैसे कहते हो किसी एक ओवरहेड टैंक है आपके पास, उस ओवरहेड टैंक में कितना पानी है एट दिस टाइम, तो दैट इज स्टॉक. और आप बोलते हो कि व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ द वाटर इन अ डे, पूरे दिन में आप कितना वाटर कंज्यूम करते हो. तो राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे को वो मेजरमेंट करना पड़ेगा. तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्लो. तो दैट इज पीरियड ऑफ टाइम. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. पहले आप लोग इसको देख लीजिए एक बार. देन वी आर डूइंग सर्कुलर फ्लो. ठीक है बेटा, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. होता क्या है पहले एक्सप्लेन करते हैं. इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम.
साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी इनकम का जनरेट करना, इनकम को बनाना। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन के द्वारा, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जितने भी फैक्टर्स उसमें लगे प्रोडक्शन में उनको, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, हाउसहोल्ड से फर्म की तरफ जाना इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड ने यूज किए। देखो इट इज वेरी कॉमन बेटा, द इनकम वी जनरेट इट्स अल्टीमेटली सर्कुलेट्स among from one sector to another sector, one sector to another sector। कभी भी एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज सबसे पहले क्या होता है, इट्स अ प्रोडक्शन फेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन विल बी टेक प्लेस, प्रोडक्शन विल बी डन। प्रोडक्शन से क्या होगा, द जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट होगी। इनकम से क्या होगा, डिस्पोजिशन, यानी आप खर्चा करोगे, वो खर्चा किसी के लिए फिर इनकम का सोर्स बनेगा, और वो इनकम का सोर्स जिसके लिए बनेगा वो फिर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन से फिर इनकम जनरेट होगी, इनकम से फिर कंजम्पशन होगा यानी एक्सपेंडिचर होगा, और ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम का जनरेशन होना प्रोडक्शन से और अल्टीमेटली वो जाना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास सर्कुलेट होके जाना हाउसहोल्ड के पास, और हाउसहोल्ड से फिर फर्म के पास, और फर्म के पास, इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है हमारा रियल फ्लो, एक होता है हमारा मनी फ्लो। क्या है दोनों में डिफरेंस, मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग इसको नोट कर लो। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म। अब मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है। देखो रियल फ्लो का मतलब होता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, यानी रियल फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में होता है मनी इनकम, मनी फ्लो ऑफ मनी, ठीक है जी, फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, ठीक है जी। गुड्स एंड सर्विसेज का अगर फ्लो होता है दैट इज रियल फ्लो, और मनी फ्लो का मतलब होता है मनी का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कन्वर्ट होना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक रियल इनकम और एक होता है मनी इनकम। रियल इनकम हम जिसको बोलते हैं वो होता है हमारा परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर हमेशा याद रखना बेटा, इफ योर परचेजिंग पावर इज इंक्रीजिंग इट मींस यू आर एबल टू परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, इट मींस योर रियल इनकम इज इंक्रीजिंग। अब बात आती है कि हाउ परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करेगा वो, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज। जब कमोडिटीज के प्राइस फॉल करते हैं, अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल करेगा तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर अगर बढ़ती है तो दैट इज रियल इनकम का जनरेशन होना। दूसरा हमारे पास होता है मनी इनकम। मनी इनकम का तो सिंपल है, जो भी मनी जनरेट हो रही है, if suppose earlier you used to get the income of 10,000 rupees from your office, that is your money income. Now you are getting 12,000 rupees, it means 2,000 increment is there, that is money income. But earlier you used to buy 2 kilo of desi ghee with rupees 1,000. It means the price of the ghee is 500 rupees per kg. Now the price of ghee from 500 it falls down to say 400. It means if the price of the ghee is 400, from with money, same money, with 1,000 rupees only, earlier you used to buy 2 kg of ghee, now you can buy 2.5 kg of ghee. It means your purchasing power raised just because of fall in price. Price के fall होने पे आपकी purchasing power जो बढ़ी, and this is known as real income.
परचेसिंग पावर का बढ़ने का मेन रीजन क्या होता है? फॉल इन प्राइस। ठीक है जी। तो रियल इनकम और मनी इनकम। अब ये रियल फ्लो और मनी फ्लो को मैं आपको सर्कुलर उसमें भी चेक करा के बताता हूं, इसका डायग्राम बनाकर। कुछ भी डाउट होता है आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको लोग क्लियर कर दूंगा। देखो मैं डायग्राम बनाता हूं पहले आपके लिए। देखिए बेटे, अब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कर रहे हैं बट टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब एक तो हाउस होल्ड होगा और एक हमारा फर्म होगा। बहुत कॉमन सी चीजें हैं। ऊपर वाले फेज में जो भी फ्लो हो रहा है दिस इज रियल फ्लो, और नीचे वाले फेज में हम जो शो कर रहे हैं दैट इज योर मनी फ्लो। अब रियल फ्लो में क्या क्या होता है देखो, हाउस होल्ड फर्म को क्या देती है? हाउस होल्ड फर्म से मतलब कि हाउस होल्ड से फर्म को क्या जाता है वो है फैक्टर सर्विसेज। क्या होते हैं फैक्टर सर्विसेज? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो दिस इज योर फैक्टर सर्विस। अब ये भी किस में है? गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में ही होते हैं। अब बात आती है कि फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है? फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी गुड्स फर्म प्रोड्यूस करता है, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, वो अल्टीमेटली फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो होती है। तो दिस इज अगेन गुड्स एंड सर्विस, तो देयरफॉर दिस इज नोन एज रियल फ्लो। अब बात आती है कि अगर हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दिए तो उसके अगेंस्ट फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? तो जो फैक्टर सर्विसेज फर्म ने दिए थे उसके अगेंस्ट फर्म ने हाउस होल्ड को दिया फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट में क्या होगा? फैक्टर सर्विस लैंड था तो फैक्टर पेमेंट उसके अगेंस्ट क्या हुआ? रेंट। फैक्टर सर्विस क्या था? लेबर, तो फैक्टर पेमेंट क्या हुआ? वेजेस। फैक्टर सर्विस क्या था? कैपिटल, तो उसके अंदर फैक्टर पेमेंट क्या हुआ? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी फैक्टर पेमेंट क्या क्या दिया फर्म ने हाउस होल्ड को? सबसे पहला था हमारा रेंट, फिर वेजेस, इंटरेस्ट और फिर प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चार फैक्टर पेमेंट हुए जो फर्म से फ्लो हुआ हाउस होल्ड की तरफ। ठीक। अब जो फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे उसके अगेंस्ट हाउस होल्ड ने क्या दिया फर्म को? उसके अगेंस्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस व्हाटएवर द गुड्स एंड services the household is taking from firm, they pay against all those goods and services, and this is known as consumption expenditure. So this flow is known as your money flow and this flow is known as your real flow. This is your from household to firm to household, two sector economy.